हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम ऑन स्टडी स्थल। तो भाई हम नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका टॉपिक चल रहा है, तो ये आपका फाउंडेशन बैच है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह बैच आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हमने कुछ क्लासेस को समझा था। अब नेक्स्ट टाइप को हम समझते हैं भी, जो हम हमारे टाइप रह चुके हैं। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा 19 क्वेश्चन चल रहा था भाई। 18 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, हमारे हर टाइप्स को हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, यानी ये क्लासेस आपके हर एग्जाम में यूजफुल रहने वाली हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की हमने डेफिनेशन को समझा भाई। जब आप कभी भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो मिलता है, यानी प्रिंसिपल पर जब आप इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट पर भी जो इंटरेस्ट मिलता है वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। और ये बात हमने समझी थी कि भाई फर्स्ट ईयर ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। नेक्स्ट हम बात समझ रहे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने टाइम को जाना था। मान लीजिए कि 1 ईयर में आपके, यानी 1 साल में यदि हम हाफ ईयरली की बात करते हैं, छमाही की बात करते हैं, तो 1 साल में आपकी 2 छमाही होती हैं। कितनी छमाही होती है भाई? 2 छमाही होती हैं। और 6-6 महीने की 2 छमाही होती हैं। लेकिन जब हम तिमाही की बात करते हैं, क्वार्टरली की बात करते हैं, तो 1 साल में 3-3 महीने की 4 तिमाही होती हैं। कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही होती हैं। तो छमाही में हम ब्याज की दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर रहे होंगे, और तिमाही में हम, क्वार्टरली में हम 4 से डिवाइड कर रहे होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और टाइम हमारा वही आ रहा होगा। ये चीजें समझ रहे हैं हम, यानी हमने बेसिक कंसेप्ट्स को, सारी चीजों को समझ लिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है। कितनी की वृद्धि होती है? 16% की। तो उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज कितने मिलने वाला है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये हमें समझ रहे होंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए भाई कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि हो रही है। यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 वर्षों में 16% की वृद्धि हो रही है भाई। तो प्रत्येक वर्ष आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ रही होगी, यानी प्रत्येक वर्ष आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 को 2 से भाग कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, तो कितनी आ जाने वाली है भाई? 8% आ रही होगी। कितनी आ रही होगी? 8% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही होगी। यानी चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी होगी? 8%। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, यानी टाइम आपका 2 वर्ष दिया हुआ है। और मूलधन कितना है? प्रिंसिपल है आपका कितना? 25,000 रुपए। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो 8% का मान कितना होता है भाई? 8/100। 4 से आप काट रहे होंगे, 4 से 2 बार जाएगा, 4 से 25 बार जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं, आपका प्रिंसिपल कितना है? 25,000 रुपए। तो इस 25,000 रुपए पर, इस 25,000 रुपए पर ये बात हम जान रहे होंगे कितने वर्ष के लिए निकालना है हमें? 2 वर्ष के लिए निकालना है भाई, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो 25,000 का 2/25 के आधार पर कितना ब्याज मिलने वाला है भाई? समझते हैं। इस 25,000 रुपए पर 2/25 के आधार पर कितना ब्याज मिलेगा भाई? डिवाइड करिए, 25 से कितनी बार जाएगा? 1000 बार। तो कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए। फर्स्ट ईयर 2,000 रुपए का ब्याज मिला, यानी सेकंड ईयर कितना ब्याज मिलेगा? 2,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो इस 2,000 रुपए भी तो ब्याज मिलेगा। तो 2,000 को 2/25 से जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 25 × 200, 80 दूनी 160, यानी 160 रुपए का ब्याज मिल रहा होगा। जब आप 2,000 रुपए की मल्टीप्लाई 2/25 में कर रहे होंगे, इसी आधार पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो कितना ब्याज मिल जाएगा? 160 रुपए का। ये बात हम समझ चुके हैं कि हमें 160 रुपए का ब्याज मिल चुका है। ठीक है, अब भाई एक बात और समझ रहे होंगे कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है, यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? 2,000 ये है, 2,000 ये है, 160 ये है। तो भाई कितना आ जाएगा? कंप्लीट चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? 2160 रुपए। सभी को ऐड कर दीजिए। चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं? यानी सभी को ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या जाता है? चक्रवर्ती ब्याज। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। फर्स्ट लाइन को जब आप ऐड कर रहे होंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि
यस, एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% की कितनी 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई? 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है। ओके, तो इस बात को हम समझते हैं, यानी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की आपकी दर दे रखी है। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और साधारण ब्याज का अंतर आपको 31 रुपए दे रखा है। वह धनराशि कितनी है, प्रिंसिपल आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10%, 10%। तो आपको पता है कि 10% का मान होता है 1/10। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष, यानी आपको टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 3 वर्ष की बात हो और आपका प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी के आधार पर आप प्रिंसिपल को कैलकुलेट कर रहे होंगे, मान रहे होंगे। तो 10 का घन कितना होता है भाई, 1000। मान लीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल है ना, वो 10 का घन करने के बाद कितना आ गया, 1000 रुपए। ठीक है, क्योंकि ये 3 वर्ष दे रखे हैं। अगर यह मान 2 वर्ष दे रखा होता तो हम 10 का स्क्वायर कर रहे होते तो 100 रुपए आ जाता। ठीक है, तो यहां पर हमने ये समझा है, यहां पर हमने ये जाना है कि 1000 रुपए पर 1/10 के आधार पर आपको कितना ब्याज मिला, फर्स्ट ईयर 100 रुपए का ब्याज मिला, यानी हमने 1000 को 10 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट ईयर भी 100 रुपए ब्याज मिला, नेक्स्ट ईयर भी 100 रुपए। सेकेंड ईयर की बात करते हैं अभी हम। इस 100 रुपए पर कितना ब्याज मिला, 10 रुपए। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर की बात करते हैं। इस वाले 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिला, 10 को डिवाइड करने पर। इस वाले 100 रुपए पर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 रुपए, और इस 10 पर कितना मिला, 1 रुपए ब्याज मिला। यहां तक बात क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, हमें निकालनी है वह धनराशि, क्योंकि यह तो माना हुआ मूलधन है। यहां पर क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए दे रखा है। और यहां पर अंतर क्या होता है, मैंने कहा था फर्स्ट लाइन को जो छोड़ते हैं, जो आपका होता है वह डिफरेंस होता है। डिफरेंस कितना आएगा भी, 10, 10, 20 और 10, 30 और 31, यानी यहां पर डिफरेंस कितना है, 31 रुपए का। और क्वेश्चन में कितना है, वही भी 31 है। तो 31 का मान 31 आ गया, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 डिवाइड करने पर। तो 1000 की 1000 में गुणा मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाने वाला है, 1000 रुपए ही इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल हो रहा होगा। यहां तक इस बात को हम समझ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 139 रुपए है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर, वार्षिक दर कितनी है, 22.22%। तो मूलधन आपको बताना है, यानी प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है भैया, 22.22%, यानी यह वैल्यू किसकी है, आप जानते हैं भी 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9% होती है, या 11.11% भी तो होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/9 की वैल्यू 11.11% है, तो 2/9 की वैल्यू कितनी होगी भाई, दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 22.22% की वैल्यू कितनी आ गई, 2/9। यानी हम ये समझ चुके हैं कि जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी कितनी, 22.22%, तो 22.22% का मान कितना है, यानी 2/9। 22.22% का मान कितना है, 2/9, यानी ब्याज की दर आपकी कितनी है, आपकी 2/9 है। अब हम समझते हैं कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा, लेकिन मूलधन आपको निकालना है, और टाइम कितना है, 3 वर्ष और 2 वर्ष। तो हम ये देख रहे होंगे, जब आपको टाइम 3 वर्ष दिया हो ना, तो मैं ये कहता हूं कि जो लास्ट वाला नंबर, ये जो ब्याज की दर है ना, जो इसका हर है, जितने वर्ष दे रखे उतना गुना कर दो, यानी 9 का आप घन कर दीजिए, 9 × 81 729 आपका प्रिंसिपल आ गया भाई, ये माना हुआ प्रिंसिपल 729 आ गया। हम बात करते हैं 3 वर्ष की। 729 को जब आप 2/9 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो 729 मल्टीप्लाई 2/9, 81 × 729, 81 दूनी कितने होते हैं भाई, 162। ठीक है, यानी 162 आपका फर्स्ट ईयर ब्याज मिला। सेकंड ईयर कितना ब्याज मिलेगा, 162 मिलेगा। थर्ड ईयर भी कितना ब्याज मिलेगा, 162 मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की, यानी ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है अभी आपका, ये सेकंड ईयर का ब्याज है, और ये थर्ड ईयर का आपका इंटरेस्ट है। यहां तक बात आप सभी क्लियर कर रहे होंगे।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की कि क्या आप सबसे पहले हमें ये बताइए भाई 162 रुपए पर, कितने पर 162 के आधार पर आपको 2/9 रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना ब्याज मिला भाई? 18 दूनी 36 भाई, 18 में 162, 18 दूनी 36 यानी 36 रुपए का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, अब हम थर्ड ईयर की बात कर रहे होंगे। थर्ड ईयर इस वाले 162 पर कितना ब्याज मिला भाई? 36 रुपए का। इस वाले 162 पर कितना ब्याज मिला इंटरेस्ट पर? 36 रुपए। और 36 को जब हम किससे डिवाइड कर रहे होंगे? 2/9 से। किससे? जब हम 36 को 2/9 से इसके आधार पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 9 चौक 36, 4 दूनी 8, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर ब्याज कितना आ गया? 8 आ गया। यहां तक बात क्लियर है भैया आपके? ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि आपको 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 139 दे रखा है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है कंप्लीट को जोड़ दो। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कौन सा है जी? ये वाला। देखो इस बात को हम ध्यान से समझते हैं, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका कौन सा है? ये। ओके, तो इस बात को हम ध्यान से समझ रहे होंगे। अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं तो आप ये बताइए 36 से कितने हो गए? 108, 162 प्लस 108 और 8 ही है, यानी सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई? बताइए। 8 2 10 8 18, 6 1 7 1 1 2, यानी 278 आ गया। तो हमने ये समझ लिया कि हमारा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है 378। कितना है भाई? 378। और क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस कितना है? 139 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 139/378, यानी अपॉन में जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। अब आपका प्रिंसिपल आपने कितना माना भाई? 729, तो 729 मल्टीप्लाई 1/2, तो 729 को 2 से डिवाइड कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा? 364.50, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड आपका सामने आंसर हो चुका है। इस बात को यहां तक आप क्लियर कर रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी धनराशि पर 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर प्रत्येक छमाही के आधार पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है ना, वो आपको 56 रुपए दे रखा है। तो वह राशि कितनी होगी, यानी आपको प्रिंसिपल बताना है। तो सबसे पहले किसके आधार पर बताना है? छमाही के आधार पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बताइए 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष में कितनी छमाही होगी? 2 छमाही होगी भाई। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सबसे पहले आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई? 16% है। छमाही की बात होती है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करते हैं, और 8% का मान कितना होता है? 8/100। कितना होता है भाई? 8/100। और 4 से इसे काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार जाएगा तो 2 कितना आ जाएगा? 25 आ जाने वाला है। 2/25 आ जाएगा। इस बात को हम समझ चुके हैं। 2/25 इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब हम बात करते हैं भाई टाइम की। तो 1 साल में 6 महीने की 2 छमाही आती हैं। कितनी छमाही आती हैं? 2। अब हमें बताना है डिफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या होगा? मैंने कहा था जो हर है ना, जो इसका हर है जितना टाइम दिया हुआ है उसका उतना गुना कर दीजिए, यानी 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 इसका माना हुआ प्रिंसिपल हो गया भाई। अब हम बात कितने की कर रहे हैं? 2 छमाही की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती हैं, 2 हाफ ईयरली होते हैं 1 ईयर में। तो 625 का 2/25 के आधार पर कितना ब्याज आया भाई? 625 का 2/25 के आधार पर कितना इंटरेस्ट मिला हमको, ये बताइए भाई। 25 बार जाएगा, 25 दूनी 50 आ गया। कितना ब्याज इंटरेस्ट मिला भाई? 25 रुपए का इंटरेस्ट मिल चुका है हमारा फर्स्ट ईयर में 50 का। सेकेंड ईयर में कितना मिला? 50 का। अब इस 50 रुपए पर भी 2/25 के आधार पर 20 पर हमें कितना ब्याज मिलेगा? 2 दूनी 4 रुपए का ब्याज मिल चुका है। कितने का ब्याज मिल गया? 4 रुपए का। ये बात यहां तक क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में आपका डिफरेंस कितने का है? 56 रुपए का। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 14 रुपए का। तो 4 का मान कितना है भाई? 56 यूनिट, यानी 4 का यूनिट है 56, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 14 है। तो हमें प्रिंसिपल बताना है।
प्रिंसिपल 625 यूनिट की 14 में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा 8400 सीधा आना है, तो 8400 वाला सीधा एक ही ऑप्शन है, 8400 प्लस 8750 आ जाएगी दोनों की मल्टीप्लाई, यानी हमें मल्टीप्लाई करने की भी नीड नहीं है। यह हम कंसेप्ट हीट एंड ट्रायल के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कितनी धनराशि पर एक वर्ष 6 महीने में 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, डिटरमाइन होता है। तो दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है ना वो 279 रुपए है। तो हमें बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना है, आपको मूलधन बताना है। वही क्वेश्चन सेम है भाई। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20%। मैंने कहा था जब अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली संयोजित होता है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक साल में 6 महीने की 2 छमाही आती हैं, 2 हाफ ईयरली आती हैं। तो 10% आ गया, और आप जानते हैं कि 10% का मान 1/10 होता है। दोनों का डिफरेंस कितना है 279। ठीक है, दूसरी बात, एक वर्ष 6 महीने की हम बात कर रहे हैं, तो आप एक टाइम बताइए भाई, छमाही, यानी एक वर्ष 6 महीने में कितनी छमाही आएंगी, 3 आएंगी। क्यों आएंगी वो समझिए भाई। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, और 6 महीने ये तो 18 महीने हो गए ना टोटल। कितने महीने हो गए 18, और 6 महीने की छमाही होती है तो कितनी छमाही आ गई, 3 छमाही आ गई। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा मेथड आप समझिए कि भाई एक साल में 6 महीने की 2 छमाही और 6 महीने की 1 छमाही, तो तब भी कितनी आ रही है 3 छमाही। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रिंसिपल क्या है, हमें नहीं पता। तो हमारा जो ये बेस है ना, जो हमारा बेस है, इसको ही हम प्रिंसिपल मान लेते हैं भाई। तो 10 का क्यूब कितना होगा, घन कितना होगा, 1000 रुपए आपने प्रिंसिपल मान लिया। जब आपका प्रिंसिपल नहीं दिया होता तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका जो जितना समय दिया हुआ है उसी के आधार पर हम वर्ग या घन कर रहे होंगे, स्क्वायर या क्यूब कर रहे होंगे, उसी का मल्टीपल ले रहे होंगे। मल्टीपल क्यों लेते हैं हम, कैलकुलेशन से बचने के लिए। ओके, समझिए भी। नेक्स्ट, तो 1000 को 3 से 10 के हिसाब से भी 3 वर्ष के लिए निकालिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ओके, तो 1000 को 10 से भाग करिए भी, कितने का ब्याज मिला 100 रुपए का। अगले सेकंड ईयर भी कितने का मिला ब्याज, 100 रुपए का। थर्ड ईयर भी कितना ब्याज मिला 100 रुपए का। इस 100 रुपए को 10 से डिवाइड करने पर दूसरे वर्ष 10 रुपए का ब्याज मिल रहा होगा। थर्ड ईयर की बात करते हैं तो इस 100 रुपए पर 10 से डिवाइड करने पर 10 रुपए का ब्याज मिल रहा होगा। इस वाले 100 रुपए पर 10 से डिवाइड करने पर 10 रुपए का ब्याज मिल रहा है, और इस 10 रुपए पर 10 से डिवाइड करने पर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। यानी चक्रवर्ती ब्याज आपसे ये कहता है भाई ब्याज पर ब्याज लीजिए, यानी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। ओके, तो ये हम समझ रहे हैं दोनों का डिफरेंस कितना है भाई। यहां पर दोनों का डिफरेंस समझिए, 10, 20, 30 और 31 है, यानी कितना है 31 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना है 279, तो कितने टाइम से जाएगा भाई ये, जब 279 को 31 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 3 बार जा रहा होगा। तो 1 यूनिट का मान 1000 यूनिट का मान कितना आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका माना हुआ मूलधन कितना है 1000, तो टोटल कितना आ जाएगा 3000 रुपए इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल रहा है। कितना रहा है भाई 3000 रुपए। लेकिन हमसे पूछा गया कि कितनी धनराशि पर एक वर्ष 6 महीने में 20% की अर्धवार्षिक की दर से संयोजित होता है। तो भाई हमने निकाल दिया है, 9 बार जाएगा ना, ये 3 बार नहीं 9 बार जाएगा। भाई आप बताते नहीं हो इन चीजों को, ये 9 बार जाएगा। 31 नियम होते हैं 279, तो हम यहां पर 9 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। कितने की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 9 की। ठीक है, तो 9 की जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1000 में तो कितना आ जाएगा 9000 इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, क्वेश्चन था। ठीक है, इस बात को हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है भाई, कौन सी धनराशि एक वर्ष में
10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8820 रुपए हो जाएगी। यानी ब्याज की गणना कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर कौन सी धनराशि, यानी आपको प्रिंसिपल बताना है एक वर्ष में, और ब्याज की दर कैसे है 8820। ब्याज की गणना छमाही है, हाफ ईयरली है इस बार भी भाई। तो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% है। छमाही में, हाफ ईयरली में ब्याज की दर जो है हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, 5% आ गई और 5% आ गई। और एक साल में कितनी छमाही आती हैं? 2 छमाही होती है, 6 महीने की 2 छमाही आती हैं। इस बात को हम समझ चुके हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, हमसे आपका मिश्र धन दिया हुआ है, क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या, प्रिंसिपल पूछा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है भाई इसके 3-4 मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन करने को। एक तो ऑप्शन से हम कर सकते हैं, दूसरा हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं, तीसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है, 5% का मान 1/20 होता है। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल कितना है, 20 रुपए है, और आपको 1 रुपए का अमाउंट यानी इंटरेस्ट मिला, तो आपका अमाउंट कितने का हो गया भाई, अमाउंट हो गया है आपका 21 रुपए का। यानी अमाउंट कितने का हो गया है आपका 21 रुपए का। इस बात को आप जान रहे हैं कि आपका अमाउंट जो है 21 रुपए का हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं कितने की, 2, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती हैं। एक साल में कितनी छमाही होती हैं, यानी आपकी 2 छमाही होती हैं। तो 20 और 21, अब 20 में कितने हो गए भाई 400, 21 में कितना हो गया 441। हमने यह रेशियो मेथड से करने की कोशिश की है, लेकिन क्वेश्चन में आपका अमाउंट कितना है, क्वेश्चन में अमाउंट है 8820। क्वेश्चन में अमाउंट कितना है भाई 8820। कितने टाइम्स जाएगा ये, 441 से जब डिवाइड कर रहे होगे तो 20 टाइम्स जा रहा होगा। तो प्रिंसिपल में भी 20 टाइम्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई। तो कितना आ जाएगा 8000 इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल होगा। एक मेथड इस क्वेश्चन का करने का ये हो सकता है। अब हम इसके सेकंड मेथड की सेकंड अप्रोच की हम बात करते हैं, वही क्या, ट्री मेथड से। देखिए भाई, यानी क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल कितना है 10% है, तो 10% के हमने हाफ कर लिया 1/20, 2 वर्ष रखा था तो 20 में कितना आ गया भाई 400। लेकिन बात वही पढ़नी है, ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। नाउ वी मस्ट कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वह मूलधन क्या होगा जिसका 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 दे रखा। भाई ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, ये है हमने प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हैं, और कुछ क्रिएटिव न्यू क्वेश्चन ये हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। यानी यह आपका फाउंडेशन बैच है, कोई भी आपका एग्जाम है, ठीक है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को डिजाइन किया हुआ है। तो आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन हो जाएगा इजीली। चक्रवृद्धि ब्याज से सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम यहां पर कवर कर रहे होंगे। ओके, ठीक है भाई। अब 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको 132 रुपए दे रखा है और प्रिंसिपल हमसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये बताइए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है यहां पर, 10%। 10% का मान कितना होता है 10/100 यानी 1/10, 1/10। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, लेकिन टाइमिंग कितनी है 2 वर्ष। टाइमिंग क्या है आपका 2 वर्ष। तो क्या हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, नहीं। तो आप मान लीजिए भाई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, आपने प्रिंसिपल कितना माना 100। अब फर्स्ट ईयर और हम बात करते हैं सेकंड ईयर की, यानी हम हर क्वेश्चन को एक ही कंसेप्ट से, एक ही पैटर्न से, एक ही मेथड से सोल्व कर रहे होंगे। तो ये बेस्ट अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। 100 आपका प्रिंसिपल माना है, तो फर्स्ट ईयर आप बात करिए भाई 100 को 10 से डिवाइड कर रहे होंगे। फर्स्ट ईयर कितने का ब्याज मिला 10 रुपए का, सेकंड ईयर भी कितने का ब्याज मिला 10 रुपए का। इस बात को हमने समझा है। अब देखिए भी आप मुझे बताइए, इस 10 रुपए को 10 से डिवाइड करने पर 1 रुपए का ब्याज मिला, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, बताइए भाई। दूसरे वर्ष का क्वेश्चन में कह रहा है कि वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज रखा मात्र, यानी तो 10 और 11 है ना दूसरे वर्ष का, तो मात्र कितना है 11, और क्वेश्चन में कितना है 132। तो आप मुझे बताइए 11 से डिवाइड करिए, 11 बारियां होते हैं 132, 12 13 में 156 होते हैं, 13 14 में 182 होते हैं, 14 15 में 210 होते हैं। यूर गेटिंग माय पॉइंट। तो 11 से 132 को जब आपने डिवाइड करा, एक का मान 12 आ चुका है। अब हम बात करते हैं आगे की, ठीक है भाई।
अब हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो आप 12 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 12 की 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1200 इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल आ चुका है आपके सामने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए की धनराशि, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई, 10%, टाइम कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपए, कितना हो जाता है ये, 9261। पूछा क्या है, मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, तो टाइम ही तो पूछा आपसे, कितना टाइम ले रहा है। तो इस क्वेश्चन के दो मेथड होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट है कि आप क्या कर रहे होंगे, A = P 1 + R/100 की पावर n। ये जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, इस मेथड से जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये तरीका हो सकता है क्वेश्चन का। लेकिन इसी क्वेश्चन से, इसी ट्रिक से दूसरा भी अप्रोच हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने की बन सकती है, उसी अप्रोच को हम डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए भाई, आप मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%, लेकिन अर्धवार्षिक कर रहा है, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 10 को 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 5% ही आ रही होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 5%। जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ चुकी है, ठीक है सर, अब हमें बताना है टाइम। क्या बताना है हमें, टाइम। तो आप मुझे बताइए प्रिंसिपल यहां पर कितना है भाई, 8,000, और अमाउंट कितना है, मिश्रधन कितना है, 9261। 9261। आप मुझे बताइए भाई आप कि हमें, जबकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 8,000 का जब आप घनमूल निकाल रहे होंगे तो 20 के घनमूल पर आता है। जब आपने 8,000 का घनमूल निकाला, 20 का हो गया। 9261 कितने का हो गया घनमूल निकालने के लिए, 21 का हो गया। तो कितने का ब्याज मिला हमें, 1 रुपए का। कितने पर, 20 पर। मल्टीप्लाई कितने पर, 100 पर। तो जब 100 को 20 से डिवाइड करा तो हमारा कितना आ गया, 5%। तो यानी हम ये प्रूफ कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, यानी हमने प्रूफ कर लिया कि भाई इसकी ब्याज की दर 5% है। यह प्रक्रिया कितने समय में हुई, यानी 3 वर्ष में हुई। कितने में हुई, 3 वर्ष में। और हम संयोजित कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, अर्धवार्षिक, तो हम डिवाइड कर रहे होंगे, यानी 1.5 वर्ष में आपका 10% ब्याज की दर से हाफ ईयरली के आधार पर यह प्रिंसिपल इतना अमाउंट में चेंज हो रहा होगा। एक बेसिक ट्रेडिशनल मेथड है, आप उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई क्या, कि 30,000 रुपए प्रिंसिपल है आपका। इस बार प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 7%। n वर्ष के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। बहुत सिंपल है, इसमें हम क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के माध्यम से कर सकते हैं। तो बेसिक ये हो गया भाई, a बराबर p 1 + R/100 की पावर n हो गया। सेकंड मेथड क्या हो गया, इसमें प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। देखो प्रिंसिपल कितना हुआ है, 30,000 भाई। अमाउंट कितना है, 4,347 का आपको ब्याज मिला, 30,000 आपका प्रिंसिपल है, तो 34,347। 34,347, ठीक है भाई, 34,347 का आपको अमाउंट मिल गया। ये बात क्लियर है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप इसे 3 से काट लीजिए भाई। 3 एकम 3, 10,000 आ गया। 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27। दोबारा देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 होंगे 13, 3 चौक 12 होंगे 14, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 नाम 27। ये आ गया। अब एक बात बताइए, ये चीज में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम समय के निकालने के लिए कर रहे हैं, टाइम को निकालने के लिए कर रहे हैं। आप ये बताइए ब्याज की दर क्या है भाई? हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट जो मिलता है ना, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो मिलता है। 7% है, तो 7% का मान 7/100 होता है। मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल 100 है। कितना है भाई प्रिंसिपल? 100 है। अमाउंट कितना हो जाएगा? 107। तो आप खुद बताइए कि 100 से 10,000 आने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा होगा? भाई हमें स्क्वायर ही तो करना पड़ रहा होगा। स्क्वायर जब कब करते हैं? जब हमारा टाइम 2 वर्ष दिया होता है। हमारा टाइम कितने वर्ष दिया होता है? 2 वर्ष। फर्स्ट मेथड इसका क्या है कि बेसिक अप्रोच है बराबर P1 + R/100 की पावर n। तो ये 2 मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। हम थर्ड की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समझिए भाई कि 11% की दर से कितना है, x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज का दर 11% की दर से, देखिए भाई 11% की दर से है आपकी, दे रखी है। आप बताइए भाई नेक्स्ट, 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए x रुपए पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी, 11% दे रखी है। और 2 वर्ष के लिए आपको मूलधन प्रिंसिपल बताना है, डिफरेंस दे रखा है 60.5 रुपए, एक्स का मान बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 11% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप ये बताइए कि हम सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कीजिए भाई। ब्याज की दर 11% है, 11% का मान 11/100 होता है। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष के लिए। तो हम क्या कर रहे होंगे, वही मेथड है, वही अप्रोच है कि आप प्रिंसिपल को मान लीजिए कि क्या 10,000। क्यों, क्योंकि हमारा जो टाइम है ना वो 2 वर्ष है, तो हम 100 का वर्ग कर रहे होंगे, 100 का स्क्वायर कर रहे होंगे। 10,000 आपने प्रिंसिपल को मान लिया है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ओके, तो 10,000 रुपए पर 11/10 के आधार पर 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, 1100 रुपए फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। सेकेंड ईयर कितने मिलने वाला है भाई, 1100 रुपए मिलने वाला है सेकेंड ईयर भी। ये बात क्लियर कर रहे हैं यहां तक? ओके, अब 1100 रुपए पर कितने पर, इस 1100 रुपए पर 11/100 के आधार पर कितना ब्याज मिलेगा आप मुझे बता दीजिए। 11 121 रुपए का ब्याज मिलने वाला है। कितने रुपए का ब्याज मिलने वाला है भाई, 121 रुपए का ब्याज मिलने वाला है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए भाई कि यहां पर क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है। मैं कहता हूं फर्स्ट लाइन को हटाने के बाद ही तो डिफरेंस होता है, या तो सबको जोड़ दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को हटाओगे वो भी डिफरेंस आएगा, और पहली लाइन को छोड़कर ये डिफरेंस होती है, 121 डिफरेंस है। और क्वेश्चन में कितना है 60.50, तो ये कितनी बार जा रहा होगा भाई, 21 5 105 5 5, हाँ तो 0.5 बार जा रहा है। ये कितनी बार जा रहा है भाई, 0.5 टाइम्स जा रहा है। तो 0.5 की यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 5,000 रुपए इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल हो रहा है। 5,000 रुपए एक्स का मान है। इस क्वेश्चन में कितने हजार रुपए है, 5,000 रुपए। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं इजीली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया जाता है। ये आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई किस्त का, इंस्टॉलमेंट का। तो इंस्टॉलमेंट का बेसिक कंसेप्ट समझिए भाई। मान लीजिए कि आप जो है एक बाइक परचेज करते हैं, तो बाइक परचेज करते हैं आप इंस्टॉलमेंट पर, आपके पास पैसा नहीं है और आप बाइक खरीदना चाहते हैं, तो आप किसी भी कंपनी की एक बाइक ले लेते हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई इंस्टॉलमेंट में मैं बाइक का पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा। तो ये समझिए कि फर्स्ट ईयर या मंथली के हिसाब से या ईयरली के हिसाब से आपको जब बाइक की इंस्टॉलमेंट करनी है, तो इंस्टॉलमेंट ना प्रत्येक वर्ष बराबर होती है, इक्वल होती है। अगर नहीं है तो हमें इसे इक्वल करना पड़ता है। ये चीज हमें समझनी होगी, हमें इक्वल करना होगा। देखिए भाई क्वेश्चन का मेथड क्या है, अप्रोच क्या है, क्वेश्चन को समझिए। देखो ये आपके कौन से क्वेश्चन है, किस्त वाले क्वेश्चन है। ये आपका न्यू टाइप है, किस्त वाले क्वेश्चन है कि कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया जाता है। 968 रुपए की आपकी किस्त है और हमें कितने रुपए उधार लिया गया, यानी आपका प्रिंसिपल क्या है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन करने का एक बेस्ट अप्रोच है भाई, क्या है वो समझिए। प्रिंसिपल से हमें इंस्टॉलमेंट पे जाना है, तो वह इंस्टॉलमेंट वो जो देनी होगी ना, जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जो आपकी ब्याज की दर होगी, जितना आपको ब्याज देना पड़ रहा होगा, वही तो खेल है सारे का सारा। तो 10% है, तो 10% का मान होता है भाई 1/10। मान लीजिए कि आपके पास प्रिंसिपल 10 रुपए है और आप 1 रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, तो आपको 11 रुपए की इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ रही है। अब बात कितने वर्ष की कर रहे हैं, ये 2 वर्ष की। तो अगले वर्ष भी क्या हुआ, अगले वर्ष क्या होगा, 10 से कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और 11 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर 121, यानी इंस्टॉलमेंट में हम स्क्वायर कर रहे होंगे। यानी आप ये देखिए इंस्टॉलमेंट यहाँ 121 है, यहाँ 11 है, तो हम किसकी मल्टीप्लाई करें भाई, इंस्टॉलमेंट इक्वल हो जाए 11 की मल्टीप्लाई कर दो। तो जब रेशियो का कंसेप्ट बनाने के लिए 11 की मल्टीप्लाई यहां करनी पड़ेगी भाई, इन दोनों को बराबर करने के लिए। तो आप ये बताइए यहाँ प्रिंसिपल कितना आएगा, 11 × 110 और 100 210 आ गया भाई प्रिंसिपल।
लेकिन आपकी जो किस्त होगी, इंस्टॉलमेंट होगी, वो 121 ही रहने वाली है। आप इन्हें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इंस्टॉलमेंट क्या होती है, प्रत्येक वर्ष इक्वल होती है, बराबर होती है। और क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट है कितने की, आप मुझे बताइए भाई। इंस्टॉलमेंट है आपकी 968 रुपए की, तो 121 का मान 968 है। यह कितने गुना है, 921 168, तो ये 8 गुना है। जब 968 को 121 से डिवाइड कर रहे होगे तो 8 आ रहा होगा, तो भाई 8 की मल्टीप्लाई यहां हो जानी है। तो 210 में 8 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 16 21 8 168, 21 8 168, यानी 1680 आपका प्रिंसिपल रहा होगा, 1680 प्रिंसिपल आपका रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इंस्टॉलमेंट के वो कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, मैंने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ पैसे का ऋण लिया है, उधार लिया है, ठीक है, तो उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है इस बार। तो आपका प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है 2662 रुपए। तो प्रिंसिपल क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल ही बताना है, ठीक है, कि कितने रुपए का आपने कर्जा लिया। तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी, 10%, और आप जानते हैं कि 10% का मान होता है 1/10। भाई आपने प्रिंसिपल आपके पास 10 रुपए था, 1 रुपए का आपने इंटरेस्ट दिया, इंस्टॉलमेंट कितने की दे दी, आई से इंस्टॉलमेंट बना 11 रुपए की। लेकिन यह बात कितने की कर रहा है, 3 वर्ष की कर रहा है भाई। तो अगली बार कितना होगा, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर 121, फिर 10 का क्यूब कर दीजिए 1000, क्योंकि तीसरे वर्ष में क्यूब करेंगे, दूसरे वर्ष में हम स्क्वायर कर रहे होंगे। और 11 का स्क्वायर कितना हो गया अभी, 1331। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर रहे होंगे, बराबर कर रहे होंगे। तो यहां किसकी मल्टीप्लाई करें, 13 से 31 बनाने के लिए 11 की, और यहां किसकी करें अभी, 121 की। तो बात सही है आपकी। तो भाई इससे भी तो बराबर कर दीजिए। अब हमें इससे भी तो बराबर करना है, तो 10% आपकी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आप जानते हैं। तो जब है 121 की मल्टीप्लाई करिए, यहां भी 121 की होगी भाई। यहां किसकी करिए 11 की, तो यहां भी 11 की होगी। यहां तो किसी की हुई नहीं है, तो ये ऐसे ही रहना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना आ गया, ये 1210 ये है, 1100 ये है, और 1000 ये है। तो सिंपल सी बात, ये 1000 मेरे पास ये है, 1000 ये है, 1000 ये है, 3000 तो ये आ गया भैया। 210 और 100 ये आता 310, तो 3310 आ रहा है क्या, राइट। 3310 इसका प्रिंसिपल हो सकता है। और आपकी अमाउंट कितनी है भाई, सॉरी किस्त कितने की है, इंस्टॉलमेंट कितने की है, 1331 की है। और क्वेश्चन में किस्त कितने की है भाई, 2662 की, 2662 की। तो आप मुझे बताइए है कितने गुना है, 2 गुना है भाई। तो यह भी कितने गुना हो जाएगा, यह भी 2 गुना हो जाएगा। 3310 की कितना आ जाएगा, 6620 आ जाएगा, जब 2 की मल्टीप्लाई कर रहे होगे। तो यानी इसका जो प्रिंसिपल है, जो आपने कर्जा लिया है, वो कितने का लिया है, 6620 रुपए का आपने लिया है। इस बात को आप समझ रहे हैं, यानी ये आपकी बेस्ट अप्रोच है। ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यक्ति ने 2523 रुपए को 2 बराबर भागों में बांटा। पुत्र उसके ए थे और दूसरा पुत्र कौन था, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए जमा करता है। दोनों का समान मिश्र धन है, यानी दोनों को जो अमाउंट मिलता है वो इक्वल मिलता है, बराबर मिलता है। तो ए के नाम पर उसने कितने रुपए जमा किए, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, 3 से 5 वर्ष जाने के लिए आपको 2 वर्ष ऐसे होंगे जो दोनों के लिए समान होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो वही 2 वर्ष के लिए हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, यानी दर जो है 3 वर्ष से 5 वर्ष, तो 2 वर्ष का ब्याज मिल रहा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, सारे का सारा खेल रेट ऑफ इंटरेस्ट का है भाई। किसका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी ब्याज की दर का। तो ब्याज की दर कितनी है आपकी, 5% है। और आप जानते हैं 5% का मान होता है 1/20। तो 20 रुपए आपके प्रिंसिपल हैं। ये इस बात को ऐसे समझिए, रेशियो मेथड से 20 रुपए आपके प्रिंसिपल हैं, 1 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला। तो आपका अमाउंट कितने का हो गया, मिश्रधन कितने का हो गया, 21 रुपए का। 3 से 5 वर्ष के लिए कितने वर्ष बन रहे हमारे, 2 वर्ष। तो हम 2 वर्ष के लिए जब बात होती है तो हम स्क्वायर करते हैं। 20 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 400, और 21 का कितना हो गया, 441। लेकिन आप एक बात बताइए भाई, दोनों का अमाउंट बराबर होगा
तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 रुपए से एक का ब्याज मिला, तो यानी 21 रुपए का आपका अमाउंट हो गया कितने पर, 20 पर। लेकिन बात हम कितने वर्ष की कर रहे थे, 2 वर्ष की। कितने की बात कर रहे थे, 2 वर्ष की। तो आप ये बताइए भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और 20 का कितना होता है, 400। ठीक है, तो पहले वाले बंदे को 441 का रेशियो मिल रहा होगा, दूसरे को 400 रुपए मिल रहा होगा। पूछा किसका है, फर्स्ट का पूछा है। तो जब आपसे फर्स्ट का पूछा है, दोनों का ऐड कितना हो गया भाई, 8 से 41, और क्वेश्चन में दोनों का योग कितना है, दोनों को मिल रहे हैं 2523 रुपए। तो यह कितने गुना है, 3 गुना होगा आई थिंक, 2523 रुपए, 2523 रुपए है भाई। जब 2523 रुपए हैं तो यह कितने गुना है, 3 गुना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो इसके प्रिंसिपल को, इसके फर्स्ट वाले व्यक्ति को, फर्स्ट वाले बंदे को a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, यानी 1323 रुपए इस व्यक्ति को मिल रहे होंगे। 1323 रुपए, यानी इसका डी आंसर सही है। 1330 रुपए इस व्यक्ति को मिल रहे होंगे, फर्स्ट व्यक्ति को 1330 रुपए मिल रहे होंगे। ठीक है, यहां तक आप बात क्लियर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस का के माध्यम से एंजॉय कर रहे होंगे, आप मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी मैथमेटिक्स तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इसे इंटरेस्ट हमें बनाना पड़ता है। कैसे, कंसेप्ट के माध्यम से, मेथड्स के माध्यम से। क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो इसके 2 मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के। क्या होता है, फर्स्ट मेथड n2 बराबर n1 इजिकल टू T2 कितने वर्षों में, ये तो पूछा है। तो यानी ऐसे समझ सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को, n1 की पावर T2 इजिकल टू n2 की पावर T1। ये इसकी फर्स्ट अप्रोच हो सकती है, क्वेश्चन का करने का ये तरीका हो सकता है, फॉर्मूला मेथड हो सकता है। n1 की 2 n1 की 2 इज इक्वल टू n2 की पावर जो है T1। n1 n2 क्या है, गुना, गुनी। n1 फर्स्ट गुना, n2 सेकंड गुना, T2 दूसरा वर्ष, T1 पहला वर्ष। अब होगा क्या, इस मेथड में आपसे एक चीज पूछ रखी होगी भाई, और 3 चीजें आपको दी होंगी। देखो भाई, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो यानी 15 वर्षों में 2 गुनी, यानी पहला T1 दे रखा है, तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी 8 गुनी हो जाएगी। 15 वर्षों में तो टाइम दिया था भाई, 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है भाई, 2 गुनी हो रही है, 15 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, यानी आपका T1 का टाइम है। देखो ये T1 का दे रखा, 15 वर्ष T1, तो T1 कितना है, 15 वर्ष। ये बात क्लियर है। आपसे पूछा क्या, कितने वर्षों में, यानी T2 आपसे पूछा है भाई, तो T2 आपसे पूछा है, ये बात क्लियर है। और कितने गुनी हो जाएगी, 8 गुनी, यानी n2 आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का मेथड समझिए भाई, ये आपका 2 की पावर T2 है, यानी ऐसे क्वेश्चन में हम आधार समान कर लेते हैं, बेस इक्वल कर लेते हैं। ये 8 है, 2 की पावर 3 होता है, और 15 पहले से ही इसकी पावर थी, तो 15 दिया कितना हो गया, 45 हो गया भाई। और इनके क्या है, बेस समान है, इक्वल हैं, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो T2 यानी टाइम कितना आ गया, 45 वर्ष आ गया भाई। टाइम कितना आ गया, 45 वर्ष आ गया। एक मेथड, एक अप्रोच इस क्वेश्चन की करने की हो सकती है। हम सेकंड अप्रोच की बात करते हैं इसके। भाई इसका जो सेकंड अप्रोच है, सेकंड मेथड है क्या, कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, यानी 15 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 गुनी। आपकी 15 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो वह 8 गुनी कितने वर्षों में होगी, अगले 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी भाई, अगले 15 वर्षों में 4 गुनी होगी, और फिर अगले 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 8 गुनी। 4 गुनी 8 गुनी, यानी अगले 15 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो आपके 15 15 30 और 15 कितने आ गए, 45 वर्षों में 8 गुनी हो रही होगी। एक अप्रोच इस क्वेश्चन की करने की ये भी हो सकती है। ये बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 सालों में 27 गुना हो जाता है, तो 25 सालों में धन कितने गुना हो जाएगा, यानी n2 का मान पूछा है। तो n2 इज इक्वल टू क्या होता है, n1 T2 बटे T1।
T2/T1। यह तो अप्रोच कहां से आई है, वहीं से तो आई है। पहले वाले फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे N2 पूछा था तो मैंने इस चीज को डायरेक्ट लिख लिया भाई। यह धन कितना गुना हो जाएगा, देखो भाई कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 साल में 27 गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है, 27 गुना। N1 27 है 15 साल में, यानी T1 का मान कितना है 15 साल और T2 का मान कितना है 25 साल। T2 का मान कितना है भाई 25 साल, तो 25/15। बहुत सिंपल तरीका है। 27 को क्या लिख सकते हैं आप, 27 को इसकी लोएस्ट पावर के माध्यम से इसको वो करिए भाई, फैक्टराइज कीजिए। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अच्छा 25 को 5 25 25 और 5 ये 15 ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है। अब जो 5/3 आया इसकी मल्टीप्लाई हो रही होगी भाई, क्या 5/3 ऐसे। अब 3 से 3 चला जाएगा, ये पावर में है दोनों, तो क्या बचा 3 की पावर 5 और 3 की 5 कितना होता है 243 होता है भाई। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा, आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है जानिए कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है भाई, यानी 5 वर्षों में कितना हो रहा है 5 वर्षों में 2 गुनी और 8 गुनी करना है, तो अगले 5 वर्षों में 2 दुनी 4 गुनी, अगले 5 वर्षों में 4 दुनी 8 गुनी, तो 5 5 10 5 15 वर्ष। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल मेथड है, सिंपल अप्रोच है भी इस क्वेश्चन की करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक आदमी 20% की दर से 4000 रुपए का उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1500 रुपए का भुगतान भी कर देता है, यानी पे कर देता है, और तीसरे वर्ष के अंत में लास्ट ईयर में वह राशि का भुगतान करना होगा। कितनी राशि का भुगतान करना होगा कि उसकी समस्त ऋण, यानी जो उसने कर्जा लिया है बेचारे ने, वो कर्जा मुक्त हो जाए, डेप्ट बिल्कुल रहित हो जाए। ये क्वेश्चन हमारा है। इस बात को आप समझ रहे हैं यहां तक भी, ठीक है। देखिए भाई, एक आदमी 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपए उधार लेता है बेचारा। कितना लेता है अभी 4000 रुपए। तो आप ये बताइए 4000 रुपए उधार लेता है और 20% ब्याज की दर है, तो 4000 रुपए पर 20% के आधार पर इसका ब्याज मिला। तो 4000 का 20% कितना मिला भाई 2080 यानी 800, तो कुल मिलाकर ये कितना आ जाएगा 4800 रुपए। इस बात को समझ रहे हैं, 4000 का 20% हो गया 800, तो 4000 रुपए पर 800 रुपए का ब्याज मिला तो कितना आ गया 4800 रुपए हो गया। लेकिन यह कहता है कि भाई प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1500 रुपए माइनस करवा देता है। तो अब ये बताओ कितने रुपए मिले भाई 0 0 8 में से 5 गया 3, यानी 3300 रुपए बचे उसके पास। फिर अगली बार 3300 रुपए पर 20% का उसे ब्याज मिलेगा। तो भाई 33 दूनी 66 यानी 660, तो 3300 प्लस के 660 का और ब्याज मिला उसे, कितना आ जाएगा यानी 3960 रुपए का उसे और ब्याज मिल गया। कितने का ब्याज मिला भाई 3960 रुपए का और उसे ब्याज मिल गया। मतलब टोटल अमाउंट उसका 3960 रुपए मिला, यानी 660 ब्याज मिलने के बाद 3300 रुपए आपका उसने कर्जा भी ले रखा था, ठीक है। लेकिन वो बेचारा क्या करता है, वो 1500 रुपए फिर अगले साल भी सोचता है अभी मेरा पैसा कम होगा, कर्ज कम होगा मुझ पर, 1500 रुपए फिर अगली बार दे देता है। फिर उसका कितना बचता है भाई 0 6 9 में से 5 गया 4, 3 में से गया 2, 2460 ही बच रहा है। दोबारा देख लीजिए भाई 0 6 में से 6 आ गया, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से गया 2, ये बचा। तो अगली बार क्या होगा इस 2460 रुपए पर, क्योंकि तीसरे वर्ष तो फाइनल ही कर देता है, कितने आधार पर करता है 20% के आधार पर। तो भैया 20% मतलब 120/100, यानी 100 पर 20 रुपए का ब्याज मिलता है, 120/100 के आधार पर वो फाइनल कर देता है, कर्ज मुक्त हो जाता है। तो कैलकुलेशन कर दीजिए भाई 0 की 0 में गुणा, यानी कट गए। अब 12 की गुणा करना है भाई, देखो 12 दूनी 2400 सीधे सीधे आ रहे हैं, 12 चौक 4800, तो मैं कैलकुलेट ही कर लीजिए ना, 12 छिंग 72 का 2 कैरी 7, 12 चौक 48 8 7 15, 12 चौक कितने हो गए भाई 12 चौक 48 8 7 15 55 का 5 हासिल कैरी 5, 12 दूनी 24 और 5 29, 2952 रुपए, यानी आपको 2952 रुपए देने होंगे, तो उसको वो ऋण मुक्त हो जाएगा, अदा हो जाएगा। ये बात यहां तक क्लियर है।
बहुत सिंपल अप्रोच थी, बहुत सिंपल मेथड था इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। एक आदमी 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,000 रुपए का उधार ले रहा है। अब प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए भुगतान कर देता है। तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि देनी होगी लास्ट ईयर में कि वह समस्त ब्याज मुक्त हो जाए, ऋण मुक्त हो जाए जो उसने पैसे लिया है। ये बात क्लियर कर रहे हैं भाई। तो आपने कितना ब्याज लिया, मतलब कितना कर्जा लिया था, 3,000 रुपए। अब ये चीज हम समझ रहे होंगे, 30% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। कितनी थी, 30%। तो 3,000 का 30% होता है 900, यानी कुल मिलाकर आपको 39 रुपए पेमेंट करना पड़ रहा होगा। 39 रुपए का इंस्टॉलमेंट कंप्लीट बन रहा है आपका। लेकिन आप क्या करते हैं, 3,000 रुपए कितना दे देते हैं, 1,000 रुपए का भुगतान कर देते हैं प्रत्येक वर्ष के अंत में। तो 3900 में से 1,000 के कितने बचे भाई, 29 रुपए बचे क्या, यस 29 रुपए अगली वर्ष तुम्हें ब्याज लग रहा होगा भाई। ठीक है, तो 2900 रुपए पर फिर 30% का ब्याज मिल रहा है हमें, फिर 30% के आधार पर ब्याज मिला। तो 29 दूनी 58, 29 87, यानी 2900 तो आपका प्रिंसिपल था, यानी 87, यानी 870 रुपए का और आपको ब्याज मिलने वाला है। मतलब देना पड़ेगा आपको ब्याज 9,870 का 7, 2 1 3, यानी 3770। कितना भाई, 3770 रुपए। लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें आप 1,000 रुपए का फिर आप पैसे निकाल देंगे, 1,000 रुपए और निकाल देंगे। आप कहेंगे कि हम ब्याज तो मुक्त हो कम से कम। 3770 में 1,000 रुपए और कम कर दीजिए भाई, कितना आ जाएगा, 0 7 और 3 में से 2770 आ गया। तो इस 2770 रुपए पर कितने पर भाई, इस 2770 रुपए पर कितने परसेंट ब्याज की दर से, 30%, यानी 100 रुपए पर 30% के आधार पर 130 रुपए का ब्याज मिल रहा होगा और टोटल हमारी कैलकुलेशन आ रही होगी। तो कैसे करिए भाई, 0 से 0 काट दीजिए, 13 की मल्टीप्लाई करनी है, 13 दूनी 26, सारी ऑप्शन ज्यादा है, मल्टीप्लाई खुद कर सकते हैं आप। 63 91 1 कैरी 1, 63 91 91 और 9 कितना आ गया भाई, 13 दूनी 26 और 10 30, तो कितना आ गया, 3601 आ गया। ठीक है, नाउ यू कैन कैलकुलेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सोल्व एनी क्वेश्चंस। ये आपका बेस्ट अप्रोच है आपका। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने सारे टॉपिक्स को समझा था, आपने 1 बाय 1 चीजों को जाना था, यानी आपने किस्त के क्वेश्चन को, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को समझा था। जब ब्याज आपका 2 वर्ष 4 महीने दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन में हमने समझा था भाई। आपने ये जाना था कि भाई जैसे मान लीजिए कि कितना है, 3 वर्षों की चक्रवर्ती ब्याज सालाना ब्याज का डिफरेंस दे रखा है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, यानी हर तरह के क्वेश्चन को आपने यहां पर समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, यानी आपने किस्त के क्वेश्चन को भी यहां पर समझा था भाई। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं, सारे टाइप्स का रिवीजन हो चुका है आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट के हर टाइप का हम रिवीजन कर रहे होंगे, यह है आपकी बेस्ट अप्रोच होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, आप हमसे जुड़े रहिए, यू आर कनेक्टेड विद अस, थैंक यू वेरी मच।